अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। रात को सब लानिश में बैठे चाय पीने के साथ साथ बातों में मसरूफ थे जब ज़ीशान बोला, ये लड्डू खेलें। हाँ यार, कितने ही दिन होगी खेले हुए, कंजा ने कहा। चली आ जाए फिर सहर आपी के रूम में खेलते हैं। नहीं मेरा मूड नहीं, तुम लोग खेलो। फैजान चाय का आखिरी घूंट लेते बोला, बाकी सब भी खत्म कर चुके थे। क्यों मूड नहीं? आप लोग जा, मैं कप किचन में रख के आती हूँ। सहर कप ट्रे में रखती बोली। साथी ओके, हंजा बोली। ठीक है, मैं और सहर, तुम और अंजा, फैजान बोला। मैं तो इस मोटी को साथी नहीं बनाएगा, वो फैजान बोला। मैं भी इस बंदर को अपना साथी नहीं बनाएगी, कंजा इसी के अंदाज में बोली। शर्त तो बता है पहले। 500, हंजा ने कहा। नहीं ये तो बहुत कम है, 1000 तो होना चाहिए, ज़ीशान बोला। बंदर देने भी हैं। मैं लेना जानता हूँ, देना नहीं। ये तो देखेंगे, हंजा तंजिया हंसी। 6 तो सबसे पहले मेरा ही आएगा, और ये रहा 6। देन से देख उसे 2 कहते हैं, हंजा ने कहा लगाया। ये देखें फैजी बेया, ये बेईमानी कर रहा ही, इसकी ये गोटी खुली नहीं और उसने यहाँ रख दी। फैजी बेया अभी खोली है और मोटी हार रही है तो रोना क्यों शुरू कर दिया। सेहर आपी इसे टीशो दे, देखे बेचारी का क्या हाल हो गया। उफ रू तुम रहे हो, मैं नहीं, चुप करके खेलो, अंजा गुस्से में बोले। अंजा मैडम, फूंके मारने से नंबर नहीं आते। वो जुडास पे फूंके मार रही थी तो ज़ीशान ने इससे कहा, देखना आएगे और आ भीगी। हम जीत गई, अब पैसे निकालो। ज़ीशान, मैं लेना जानता हूँ, देना नहीं, कंजा ने उसकी नकल उतारी। सेहर आपी दे चूल को पैसे, वैसे की तो इसने बेईमानी है। पता नहीं क्या पढ़ के फूंका है। कौन दे? 500 तुम दो और 500 में, सेहर बोले। अभी इसने मुन बनाया। ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, तुम मुझे दो और सेहर तुम अंजा को, फैजान बोला। ये लो और दोनों ले लो, सेहर 1000 रुपया देते हुए बोले। ये हूं ना बात, दिल खुश कर दिया अपने। फैजी बेया अब जाहे, और ये जो आपी ने पैसे दिए हैं इसके बर्गर लाहे। ज़ीशान बालों पे हाथ फेरता बोला। क्यों जी, मेरा 500 मुझे देना और अपने पैसों के लिए, अंजा ने कहा। फिर तुम्हारा तो नहीं आना भूखी। तुम दोनों लड़ना छोड़ोगे तो मैं ली भीगा। सेरी तुम्हारे लिए क्या लाहे? फैजी बोला। बता है जी सेरी, आपके लिए क्या लाहे? ज़ीशान शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। शानी, तुम्हारी आजकल कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी। तुम दोनों की स्टडी कैसी जा रही है? डाइनिंग टेबल पे बैठे सब डिनर कर रहे थे जब आसिफ साहब ने आयान और अरहम से पूछा। ठीक है, 2 माह तक पेपर हैं, अरहम बोला। चलो ठीक है, फिर तुम लोग बाकायदगी से ऑफिस आना शुरू कर देना। उनका लास्ट अलिफा चल रहा था, वो यवनी के बाद 2-3 घंटे ऑफिस जाया करते थे। हाय आयान, अरहम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लिए जा रहे थे जब उनकी क्लासमेट लाबा उनसे मुखातिब हुई। मैं नहीं ठीक, 2 दिन तो यवनी नहीं, काज तबीयत थोड़ी बेहतर है तो आ गई, लाबा बोली। गुड, हमने कहा। आप लोग तो किसी का हाल पूछना गवारा नहीं करते, तो मैंने पूछ लिया। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे अपने किसी दोस्त से कर रही हो। हम क्लास के लिए जा रहे थे, फिर बात होगी, अल्लाह हाफिज। आयान तब का अभी ही बोला था। वो मैं भी वही जा रही थी, चलो इकट्ठे चलते हैं। अरहम ये तो पीछे ही पड़ गए। आयान अरहम को बाजू मारता बोला। मैं क्या कर सकता हूँ? अरहम मुस्कुराया। थोड़ा आहिस्ता चलो, क्लास में अभी टाइम है, लाबा उनके पीछे चलती बोली। हाय लाबा, कैसी हो? कहाँ थी 2 दिनों से? लाबा की दोस्त ने से रोक के पूछा। थैंक गॉड, अरहम अब जल्दी निकल यहाँ से। क्या हो गया है आयान? तुम तो ऐसे भी यूं कर रहे हो जैसे वो को लड़की नहीं चुड़ैल है। हाँ तो लड़कियां चुड़ैल ही होती हैं यार, वैसे इस लड़की में तो बहुत हिम्मत थी, अरहम मुस्कुराता हुआ बोला। इसे हिम्मत नहीं, बदतमीजी कहते हैं, आयान गुस्से में बोला। नहीं, मेरी नजर में तो ये हिम्मत ही है, अरहम तपादीनी वाली मुस्कुराहट लिए बोला। इससे पहले कि आयान कुछ बोलता, लाबा उनके साथ वाली चुप्पे बैठती बोली। बंदा 2 मिनट वेट ही कर लेते।
आयान ने जवाब देने की बजाय अरहम को घूरा और अरहम ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका। आयान, मेरी तबीयत तो आज भी ठीक नहीं थी। मामा ने इतना रोका कि ना जा मैं फिर भी आ गई। वैसे तुम बोलते क्यों नहीं? तब से मैं ही बोले जा रही हूँ। मैं लेक्चर लेने आया हूँ, बातें करने नहीं। आयान ने सामने लगे व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते ही जवाब दिया। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्लास लेने को, वो तो मैं वैसे ही आ गई। काश तुम ठीक ही ना होती, आयान बड़बड़ाया। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोलती हो? वो अब उसकी तरफ देखते हुए बोला। मुझे सब घर वाले भी यही कहते हैं। वो हंसते हुए इसे ऐसे बता रही थी जैसे अपनी बहुत अच्छी बात बता रही हो। अरहम, यार कितना बोलती है वो, मेरा तो सर दर्द होना शुरू हो गया। आयान ने क्लास खत्म होते ही अरहम से कहा। हाय हाय, इतना भी नहीं बोलती। महरू, तुम कितने दिनों से हमारे घर नहीं? वो दोनों एक ही गाड़ी में आती जाती थी। सिहर का घर महरू के घर से 20 मिनट के फासले पे था। आज आऊंगी, पहले ये बता क्या बनागी मेरे लिए? जहर। फिर भी? क्या फिर भी? बताया तो है जहर। वो तुम खा लेना, मुझे बस बिरयानी खुला देना। चोर लड़की, तुम नहीं ठीक हो सकती, सिहर मुस्कुराती हुई बोली। शाम को शानी को भेजना, मुझे ले जाए, 1 घंटा ही रखूंगी मैं। मेहरवालिनसा इकलौती बेटी थी। जब कभी इसे सिहर के घर जाना होता तो कभी अपनी मामा के साथ जाती, ज्यादा वैसे जीशान ही पिक एंड ड्रॉप करता। अस्सलाम अलैकुम आंटी, कैसी हैं? जीशान मेहरवालिनसा की मामा से सर पे प्यार लेता बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुना बेटा, बहुत दिनों बाद आई। मैं भी ठीक, आजकल टेस्ट हो रहे हैं, बस इसीलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। हाँ जी, बहुत पढ़ते हो तुम, बताती रहती है मुझे सिहर। मेहरवालिनसा जीशान के आगे जूस करती बोली। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे आप ले हैं तो मैं पी लेता हूँ। नहीं, रहने दो, अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तो। बातें बंद करें और जल्दी हिजाब करें, मैंने टेस्ट भी याद करना है। जाकिर जीशान बाहें आंख दबाता बोला। बहुत बदतमीज हो तुम। फिर वो तैयार होने चलेगी। शानी बाइक आहिस्ता चला। क्या हो गया है महरू आपी? शानी, मैंने तुम्हारे साथ आना ही नहीं करना। अंजा पता नहीं कैसे चले जाती है तुम्हारे साथ, और बहुत अच्छा कर रहे हैं अंकल जो तुम्हें गाड़ी नहीं लेके दे रहे। वो भी ले लूंगा बहुत जल्द, फिक्र ना करें। शानी, बिल्यूमी में छलांग लगा दूंगी। लगा दे, नो प्रॉब्लम। शानी मुस्कुराता हुआ बोला। शानी बदगी बया, फैजान को वही तुम्हें सीट करेंगे। अच्छा अब ठीक है, जीशान स्पीड कम करता बोला। से पता था कि अगर फैजान को बता देती तो फिर बाइक भी छीन ली जानी थी और वैन में जाना पड़ना था। कैसी बनी बिरयानी? सिहर अबरू उचकती बोली। मेहरवालिनसा और सिहर कमरे में बैठी बिरयानी खाने के साथ साथ बातें भी कर रही थी। बस ठीक है, ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं, आधेर दो में खुद खा लेती हूँ, सिहर इससे प्लेट खींचती बोली। क्या हो गया है? भूखी लड़की मजाक कर रही थी। मजे की बनी है। थैंक यू माँ, क्यूट फ्रेंड, ने मुस्कुराते हुए कहा। आज अंकल ने थोड़ा लेट आना, पहले कॉलेज की लड़कियों को पक करना है, फिर हमें, महरू बोली। हाँ तो वो सिहर दाहे बाहे गर्दन घुमाते लोगों को देख रही थी। मैं सोच रही हूँ मॉल चली, परफ्यूम लेना है मुझे और ज्वेलरी भी। मैं तो नहीं जाएगी, सिहर ने इनकार किया। मैं को इनकार नहीं सुनूंगी, 10 मिनट के रास्ते पे तो है, जल्दी जल्दी आ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी क्यों रोकी? आयान अरहम को देखते बोला। आना, कुछ लेते हैं। अरहम गाड़ी का दरवाजा खोलते बोला। मैं तो नहीं जा रहा, तुमने जाना है तो जा, मैं यही वेट करता हूँ। चाप चाप उठ और मेरे साथ चल, अरहम अब कार के अंदर मुन करके कह रहा था। मेहरवालिनसा सिहर को परफ्यूम दिखाने के लिए पलटी ही थी कि किसी से टुकड़ा और परफ्यूम नीचे गिर के टूट गया। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और मेहरवालिनसा का गुस्सा आसमानों को छू गया। अब आप अंधे हैं? अब तो मुझे यकीन हो गया है। इससे पहले कि आयान कुछ बोलता वो अरहम से मुखातिब हो। अब से मैंने इस दिन किया कहा था उन्हें डॉक्टर को चेक करवा है। परफ्यूम की खुशबू पूरे माल में फैल रही थी। उफ़, इतना बड़ा टेस्ट, आयान खांसते हुए बोला। अब से तो अच्छा ही है, महरू गुस्से में बोली। और क्या कहा आपने? मुझे अंधा? हम देख के ही आ रहे थे, अब ही अंधों की तरह टुकड़ा मुझसे।
अभी कितने अजीब शख्स हैं, अब एक तो गलती करते हैं फिर मानते भी नहीं। वो इसकी तरफ उंगली किए ऊंची आवाज में बोली। सेहर जो रिंग अपने हाथ में पहन के चेक कर रही थी महरू की आवाज सुनकर उनके करीब। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ है, महरू बुड़बुड़ा और फिर दुकानदार से मुखातिब हूँ। बे इससे पहले जो आपने मुझे परफ्यूम दिखाया था 7,999 वाला वो दीजिएगा। वो काउंटर पे हाथ रखे बोले। ये लीजिए मैम। दुकानदार ने परफ्यूम उसकी तरफ बढ़ाया। पैसे इनसे ले लें, आपके सामने उनकी वजह से परफ्यूम टूटा है। क्यों दे हम पैसे, वो दुरुस्त लहजे में बोला। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता महरू सेहर का बाजू पकड़कर उसे वहां से ले। वो हेलो आयान आगे बढ़ता बोला। सर पैसे तो देते जाए। मैं क्यों दूं पैसे, जिसने लिया है इससे लो। वो पलटते हुए बोला। वो तो चलेगा, पैसे तो अब आपको ही देना पड़ेंगे। आयान ने अरहम को घूरा। अरहम मुस्कुरा दिया। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना, अब 2 पैसे तुम ही लाए थे मुझे। मैं क्यों दूं, परफ्यूम तुमसे टूटा है मुझसे नहीं। अरहम मुस्कुराहट दबाता बोला। इसकी तो अब खैर नहीं, एक दफा नजर आ जाए मुझे। वो दुकानदार को पैसे देते बुड़बुड़ाया। कुछ कहा अपने, दुकानदार बोला। नहीं, पैसे काटो और बाकी मुझे दो। आयान गुस्से में बोला। दुकानदार ने कंधे उचकाती हुई बाकी पैसे आयान को पकड़ाए। अब चलेगा, यही देखता हंसता जाएगा। अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। अरहम हंसता हुआ बोला। चल फिर तो लेता रह, मैं तो चला। आयान बाहर की जानिब बढ़ा। महरू तुमने ठीक नहीं किया वैसे, सेहर परेशान हो। बिल्कुल ठीक किया मैंने, ये वही था जिसने इस दिन मुझसे बदतमीजी की थी। ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। पर यार मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने यवनी में हमें देख लिया तो, और फिर अगर को तमाशा कर दिया तो। कुछ नहीं होगा, तुम फालतू टेंशन नहीं लो। परफ्यूम देखो। वो इस पे परफ्यूम छिड़कते बोली। अच्छी खुशबू है ना? हाँ अच्छी है। मुझे तो पहले ही ये पसंद आया था, पर मेरे पास 6,000 रुपए थे। अच्छा हुआ टुकड़ा गया, वैसे 6,000 जा हो गया। अरहम यार कितनी अजीब लड़की है, मुझे तो पागल लगती है को। मुझे तो प्यारी लगी। अरहम ने इसे तंग करने के लिए कहा। फालतू बकवास नहीं करो। आयान अरहम की गर्दन पूछे बोला। अच्छा छोड़ भी दे, अब एक्सीडेंट करवाएगा क्या? पैसे तो मैं इससे निकलवा के रहूंगा, तो देखी अब मैं करता क्या हूँ। अस्सलाम अलैकुम फूफो, कैसी हैं? और कब एड सेहर अभी यवनी से की थी। वो फूफो के माथे पे बोसा करती बोले। मैं ठीक मेरी बच्ची, तुम सुनाओ। उन्होंने इसे सोफे पे अपने पास बिठाया। मैं भी ठीक हूँ। रेहाना बच्ची को पानी पिला थक होगी, उन्होंने किचन में खड़ी रेहाना बेगम से कहा। नहीं फूफो, मैं खुद ले लेती हूँ। सेहर पानी पीने के लिए उठी। जबंजा लंगड़ाती हूँ अंदर दाखिल हूँ। जीशान उसके पीछे दांत निकालता आ रहा था। सेहर फौरन उसकी तरफ बढ़ी और इसे ला के सोफे पे बैठा। वो रो रही थी। अंजा की रोने की आवाज सुनकर बाकी सब भी इसके करीब आ गई। हाय क्या हुआ मेरी बच्ची को? रेहाना ने उसका पाहे पकड़ा। पाहे पे खराशी अब थी और अंगूठे से खून भी निकल रहा था। सेहर तब तक फर्स्ट एड बॉक्स ले। चुप करो मेरा बच्चा, फूफो ने इसे अपने सीने से लगाया। शानी क्या हुआ इसे? शबाना ने शानी से पूछा। होना क्या है चची, मेरी कमजोर बायक इसका वजन नहीं बर्दाश्त कर पा और ये गिर गई। अंजा अभी भी चीखे मार के रो रही थी। आंसू कम और आवाजें ज्यादा थी। क्या हो गया है मोटी? इतनी तो लगी नहीं जितनी तुम एक्टिंग कर रही हो, जीशान बोला। ये लिफ मामा, आराम से लगा है, बहुत जलन हो रही है। मामा ये इतनी तेज बाइक चला रहा था, मैंने कहा भी था आहिस्ता चला और उसने मुझे गिरा दिया। मामा हाथ नहीं लगा है, बहुत दर्द हो रहे। वो रोती हुई बोली। मेरा बच्चा चुप हो जा, लेने दो, आबिद को सीट करवाती हूँ उसे, फूफो बोले। फूफो अब भी आगे उसकी बातों में बहुत बड़ी एक्टर है। यह जीशान उनके करीब बैठता उनके गिर्द बाजू हमाल करता बोला। छोड़ो, मुझे पहले पता नहीं होता कि फूफो से मिले उनका हाल अहवाल ही पूछ लूं। अब तुम्हें बड़ा प्यार आ रहे। उन्होंने इसका हाथ झटकुते शको किया। अब ऐसे तो ना करे ना फूफो जान, वो उनका गाल चूमता बोला। बस बस ठीक है, कुछ कहेंगी नहीं ना अबू से? नहीं, जा अब यूनिफॉर्म उतारो। हाय मेरी प्यारी फूफो। वो दोबारा उनका गाल चूमता आगे बढ़ गया।
कुछ नहीं हो सकता इस बच्चे का, वो मुस्कुराती हुई बोले। सेहर बेटा जाओ इसे कमरे में ले जाओ, फूफो ने सेहर से कहा। ओके बड़ी मामा, मैं खाना कमरे में ही ले आती हूँ, रेहाना कहती हूँ किचन की तरफ चल दी। रात को सब लानिश में बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ थे जब आबिद साहिब बोले, अंजा बेटी कहाँ है? इससे पहले कि को और जवाब देता जीशान बोला, बाबा वो सो गए, आज बहुत जल्दी सो गए। नींद है ना किसी भी टाइम आ जाती है, जीशान बोला। बड़े पापा ये झूठ बोल रहा है, इसने अंजा को गिराया आज बाइक से। इसके पाहे पे चोट लगी है इसलिए वो बाहर नहीं। सेहर आपी, जीशान ने सेहर को घूरा। कैसे गिराया तुमने इसे? आबिद साहब गुस्से में बोले। बाबा वो अब बोला नहीं जा रहा तुमसे। बाबा वो हल रही थी तो गिर गई। उन्होंने इसके मुंह पे एक थप्पड़ रसीद किया। क्या हो गया है? आबिद फूफो बोले। रहने दे आपा, पहले भी इसे मैंने बहुत दफा मना किया है पर उसे को असर नहीं होता। पर बाबा, बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ, वो गुस्से में धाड़े। वो खामोशी से वहां से चला गया। सेहर को अब अपने बताने पर पछतावा हो रहा था। उसने ये हरगज नहीं सोचा था कि वो इस पे हाथ उठा देंगे। फैजान उठ के अंजा के कमरे में चला गया। कैसी हो? वो इसके पास बेड पे बैठता बोला। फैजान ने इसके पीर से ब्लैंकेट हटा के इसका पाहे दबाया। एलिफ बेयाकीन होती है, चलो ये डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं ठीक हो जाएगा, आपी ने बैंडेज कर दी है। कुछ खाना है? वो प्यार से इसके चेहरे पे हाथ रखता बोला। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया। अब नहीं चलाएगा तेज बाइक, बाबा ने डांटा है इसे और थप्पड़ भी पड़ा है। वाकई वो हैरान हूँ। हाँ, पर बया मुझे ज्यादा तो नहीं थी लगी, वैसे भी गलती मेरी थी, मैं हल रही थी तो गिर गई। वो दोनों जितना लड़ते थे प्यार भी इतना ही करते थे। अब ज्यादा सार नहीं लो इसकी, चुप करके सो जा और सुबह कॉलेज नहीं जाना, ओके? शानी और सेहर उसके बेड के करीब पड़ी चुपे बैठती बोली। जीशान ने जवाब नहीं दिया। शानी जी, वो सब मेहरी से बोला। सॉरी, जरूरत नहीं, वो बना उसकी तरफ देखे बोला। मुझे नहीं था पता, बड़े पापा हाथ उठा देंगे, वो धीमी आवाज में बोली। पता चल गया ना, वो गुस्से में बोला। सॉरी ना, वो थोड़ी से इसका चेहरा अपनी तरफ किए बोले। जीशान ने फिर चेहरा दूसरी जानिब घुमा दिया। शानी अब कर भी दो मुआफ, वो बेड पे इसके करीब बैठी। अच्छा ठीक है, वो मुस्कुराता हुआ बोला। क्या बातें हो रही हैं? फैजान कमरे में दाखिल हुआ। बहन ब्याह की बातें हैं, तुम्हें क्यों बता है? सहर बोली। अच्छा, वो भी बेड पे बैठ गया। अंजा सोग? सहर ने पूछा। हाँ, सोने लगी थी। ज्यादा तो नहीं लगी उसे, जीशान बोला। लगी तो ज्यादा है, कल कॉलेज नहीं जाएगी वो। बया मैंने जानबूझ के नहीं गिराया है, वो नजरें झुका बोला। शानी तुमसे मैंने भी कितनी दफा कहा है बाइक आहिस्ता चलाया करो, पर तुम हो के किसी की सुनते नहीं, वो संजीदगी से बोला। सॉरी बया, इंदे नहीं होगा। इंदे से हुआ तो तुमसे बाइक ले ली जाएगी, फिर जाना वैन में। सीरी काफी बना दो, बहुत थक गया हूँ, वो उठता हुआ बोला। आपी मेरे लिए भी बनाएगा? जीशान बोला। ओके, सहर कहती हूँ किचन की तरफ चल दी। फैजान बेटा, आज अगर ज्यादा काम नहीं है तो जल्दी आ जाना और मुझे छोड़ आना। सब नाश्ता कर रहे थे जब फूफो बोले। फूफो इतनी देर बाद एहन, कुछ दिन रुक जाए, फैजान बोला। आपा इतनी देर बाद एहन, कुछ दिन रुक जाती, खालिद साहब भी बोले। नहीं, अब तुम लोग लगाना चक्कर। टेस्ट याद किया? वो दोनों क्लास में जा रही थी जब महरू ने सेहर से पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं किया, दिल नहीं था कर रहा मेरा। तुमने किया? सेहर बोले। हाँ मैंने तो किया, बहुत मुश्किल था। हिमम सर नहीं आई अभी तक, और ये सब बाहर क्यों जा रहे हैं? महरू ने अपने साथ बैठी लड़की से पूछा। सर नहीं आई, आज टेस्ट नहीं होगा। अब वो खुशी से बोली। हाँ जी, आज तो ऐसा होना ही था, मैंने जो याद कर लिया आज, तब मैंने याद ही नहीं किया करना। हन्हा मेहरवानिसा मुन बनाती बोली।
आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, अच्छा ही हुआ, वैसे मैं भी याद कर लूंगी अब, सेहर मुस्कुराते हुए बोली। अस्सलाम अलैकुम, सेहर ने घर दाखिल होते सलाम किया। फूफो ने जवाब दिया। अंजा कहाँ है? यही बैठी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में। मैं इससे मिल के आती हूँ, सेहर कहती हूँ अंजा के कमरे की तरफ बढ़। खाना खाने के बाद सब लानिज में बैठे बातों में मसरूफ होगी जब ज़ीशान अंजा के कमरे में गया। कैसी हो? वो इसके पास बैठता बोला। ठीक हूँ, मैं आया था सुबह तुम्हारे कमरे में, तुम सो रही थी तो मैं चला गया, वो राका और फिर बोला। सॉरी अंजा, इस सुयर में अब कभी बाइक तेज नहीं चलाएगा। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, वो इसकी तरफ देखता बोला। क्या? इसने आबरू उचकाए। डेरी मुख वो इसकी तरफ करता बोला। थैंक यू सो मच माँ सवेट बरू, वो मुस्कराती हुई बोली। मोटी आज इतना बोर हुआ मैं कॉलेज में तुम्हारी वजह से। मैं भी बहुत बोर हूँ। चल मोटी अब जल्दी ठीक हो, कल कॉलेज जाने। ज़ीशान बोला, फिर दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरे। फूफो आज न जाए ना, और ज़ीशान फूफो के कंधे पे सर रखता बोला। शादी पे इगी अब मेरा बच्चा, वो इसका गाल चूमती बोले। फैजान भी फ्रेश होके उनके करीब आके बैठ गया। सेहर बेटा तुम्हारे पेपर कब है? फूफो ने पूछा। अगले महीने, सेहर बोली। हाँ तो फिर ठीक है, पेपर्स के फौरन बाद शादी कर देंगे। फैजान ने सेहर की तरफ देख के बाहें आंख दबा। ज़ीशान ने इसे ये करते देख लिया। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, जरा ख्याल नहीं, पास छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उन पे क्या असर होगा? वो कानों को हाथ लगाता बोला। क्या हो गया है? मैंने तो ऐसी को बात नहीं की, फूफो को हैरत हो। फैजान ने ज़ीशान को घूरा। फिर भी शादी की बात तो की है ना, वो मासूम शक्ल बनाता बोला। तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता? उन्होंने ज़ीशान के सर पर चपत लगा।